सो बच्चों सो सो बच्चों वेलकम। सो बच्चों वेलकम। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आंसर बनाएंगे स्क्वायर रूट के ऊपर। क्यों स्क्वायर रूट के ऊपर? क्योंकि स्क्वायर में कुछ है ही नहीं। अगर मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर निकालने को कह दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम किसी चीज़ का स्क्वायर दे दो, 36.5927, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, पॉइंट भी है, बड़ा भी है, इसका स्क्वायर निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन निकाल दूंगा। कैसे? 36.5927 मल्टीप्लाइड बाई 36.5927, जो भी आएगा यही स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, कितने भी बड़े नंबर का हो, कितने भी छोटे नंबर का हो। प्रॉब्लम स्क्वायर रूट में भी नहीं है। स्क्वायर रूट हमने अच्छे समझ लिया है कि स्क्वायर रूट वापस एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर दे दे जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने सब कुछ देख लिया कि मेथड्स हैं। उसमें मेथड क्या है? एक है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीज़न मेथड, राइट। डिवीज़न मेथड जो कि मुझे बहुत ही सही लगा क्योंकि उससे आसानी से आप निकाल सकते हो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो चलो ज़रा दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमने सीखा है कि नहीं, हमने अच्छे समझ में आया भी है या नहीं आया है। 7 to 9, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 7 to 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, करेक्ट। तो डिवीज़न मेथड से कर लें क्योंकि डिवीज़न मेथड हमने देखा था आसान पड़ता है, आसानी से हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में मुश्किल भी आती है फैक्टर निकालने में। ओके, अब 7 to 9 जो भी मुझे स्क्वायर रूट जब भी निकालना है डिवीज़न मेथड से, तो हमने क्या करना है, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाते हैं। तो ये मैंने पेयर बना दिया, 7 के साथ कोई पेयर है नहीं तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। ओके, अब मुद्दा ये आता है कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूं। ठीक है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो ये आता है 4, 3 का स्क्वायर करता हूं तो ये आता है 9। 9 जो है 7 से बड़ा है। ये देखो, ये 7 है, यहाँ पे 7 अकेला बच गया था, और ये 9 ये 7 से बड़ा है, इसलिए मैं 3 नहीं ले सकता। 4 ये 7 से छोटा है, इसलिए मैं 2 ले सकता हूँ, तो 2 से डिवाइड करूँगा, है ना। तो आइए यहाँ पे लिखूँगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे? 3, और 2 9 पहले से है, ये 2 9 जैसा का तैसा यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 9। अब दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है? जिस नंबर से भी तुमने डिवाइड किया है उसका डबल कर देना है। तो मैं पहले यहाँ पे डबल कर दिया, और डबल करके तुमने डैश लिख देना है, डैश कर देना है यहाँ पे। अब इस डैश में ये जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इसमें तुमने नंबर को भरना है। अब कौन से नंबर को भरेंगे भाई? तो देखो, 4 फिल इन द ब्लैंक। अगर मैं इस फिल इन द ब्लैंक में 2 भरता हूँ तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, 42 इंटू 2 कितना हो गया? 84। तो भाई यहाँ पे तो 329 है, 84 तो 84 से तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो ये नहीं लेंगे हम, इस फिल इन द ब्लैंक में 2 नहीं भरेंगे, ये मतलब हुआ। ओके, 3 भर के देखें, 3 भर के देख लो। 3 अगर भी यहाँ पे भरते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12, 1 2 9, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या भरें? और ट्राई करते हैं, 5 भर के देखें, 5 भर के देख लो कितना होगा? 5 5 ज़ा 25 एंड 22, ये भी नहीं हुआ, ये भी 3 2 9 से कम है। तो ऐसा करते हैं, 7 डाल के देखते हैं, 7,
यहाँ पे भी 7, 7 7 जा 49 एंड 7 चौक 28 और 4 12 32, 3 to 9 आ गया। तो मैं इस फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे लिखूँगा 7 और ये आ गया 7 डालने पे 3 to 9 आ गया, ये पूरा 0 हो गया, राइट। तो 7 to 9 का मेरा जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, यहाँ से एक नंबर उठाना है और जो फिल इन द ब्लैंक बचा है इसमें से एक नंबर उठाना है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 और यहाँ से नंबर लिया 7, 27। तुम चेक करना चाहते हो, जब भी हमें चेक करना है तो हमेशा जो हमने सीखा है स्क्वायर रूट के बारे में बिल्कुल उस पर चले जाओ। स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब मुझे कुछ एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो खुद ही से मल्टीप्लाई हो, तो ये दे दे 7 to 9, तो मैं मानूंगा कि ये 7 to 9 का स्क्वायर रूट है। अब हमने निकाला 27, तो इसका मतलब 27 आपस में 27 से मल्टीप्लाई होके 7 to 9 आना चाहिए। तो देख लो मल्टीप्लाई करके, नाइन 7 to 9, तो मतलब मेरा आंसर सही है 27। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका आंसर तो मेरा आ गया 27 और ये मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 27 किसका स्क्वायर रूट है। और देखो कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे 7 to 9 का स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 27। ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, मतलब अगर 7 to 9 का स्क्वायर रूट बनाया जाए तो वो 27 होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1296, 1296। इसको भी डिविजिबिलिटी से करते हैं, है ना, क्योंकि वो आसान पड़ता है। ओके, डिविजिबिलिटी से करने के लिए पहले तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया जी। ओके, अब ये 12 है। अब मुझे जानना है कि यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, क्या लिखूँ, है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ये 16 जो है ये 12 से बड़ा है। तुम बोलो सर यहाँ तो आपने एक ही नंबर लिया था, 7 लिया था। हाँ 7 इसलिए लिया था क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं बना था, ये सिर्फ अकेला बचा हुआ था। यहाँ पे मेरे पास अकेला नहीं है, ये दोनों नंबर एक साथ है 1 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका पेयर बना हुआ है ना। तो अब मैं 12 देखूंगा, 1 नहीं देखूंगा, 12 देखूंगा। तो 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है जो कि 12 से बड़ा हो गया, तो मैं 4 ले नहीं सकता, ठीक। तो मुझे 3 लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे 12 या 12 से कम चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो मैं क्या लूँगा, 3 लूँगा। इतना तो मुझे पता चल गया। अब देखो यहाँ पे लिखो 3, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, 12 में से 9 चला गया, कितना बचा 3, राइट। ऊपर में 9 6 था, इसको वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे, 9 6 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जिससे भी मैंने डिवाइड किया था उसको डबल कर देंगे, तो डबल क्या हो गया 6। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक ये लगा दिया। अब मुझे जानना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या डालूँ कि 396 आ जाए। तो अगर मैं 6 और फिल इन द ब्लैंक में मान लो 4 डालता हूँ, इंटू 4 करके देखो क्या आ रहा है, 6 हाथ में 1 25, 256 आ रहा है। तो नहीं बात बना। ओके, 6 डाल के देखें, 6 किया और यहाँ पे भी 6 किया, तो क्या हो गया, तो मैं 3 और 3 39, 396 आ गया। देखो 6 डालने पे, है ना। तो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में 6 लिखूँगा और ये होगा 396 और ये हो गया पूरा 0।
तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 यहाँ से उठाया और 6 इस फिल इन द ब्लैंक से उठाया, तो इसका 36 है आंसर। और इसी को अगर मैथमेटिक्स में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ, अब जहाँ पे भी ऐसे लग गया इसका मतलब समझना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका, 1296 का इज इक्वल टू 36। चेक करना चाहते हो 36 इंटू 36 करके देख लो, क्योंकि स्क्वायर रूट का मेन मुद्दा नहीं भूलना है। मुद्दा यही है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया जाए जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाए, वो ये नंबर 36 है। तुम्हें ढूंढने में कठिनाई होती अपने दिमाग से, इसलिए ये सारे रूल बनाए गए, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टराइजेशन मेथड एट्सेट्रा। तुम अपने दिमाग से 36 तो नहीं ढूंढ सकते थे, लेकिन तुम देखो अगर जो एक रूल के हिसाब से हम चलें, जो डिविजिबिलिटी वाली रूल है, डिवीज़न रूल है, इसके हिसाब से चले तो देखो मैं 36 निकाल लिया। तुम जानना चाहते हो सही निकला है या गलत, करके देख लो। 36 इंटू 36 करके देखो खुद ही, इसको करोगे तो 1296 आएगा। तुम लोग खुद करके देखो, ठीक है। तो हमने जी ढूंढ लिया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करनी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें 2 बार पढ़ना पड़े, हो सकता है तुम्हें 3 बार पढ़ना पड़े, क्वेश्चन ही ना समझ में आ रहा हो सकता है। लेकिन इस चीज़ की अगर आदत डालोगे तो आगे की क्लासेस में, जब तुम 10th में होगे, 12th क्लास में होगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और समझ लेना है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लिया और समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन ने पूछा क्या और कुछ और करने लगते हैं, ठीक है। तो आप देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। ओके, तो बोल रहा है एक नंबर है 5607। देखो मैं तुम्हारे सामने ही पढ़ रहा हूँ ना क्वेश्चन, मैं पढ़ के कैसे बना रहा हूँ वैसे ही समझो, उसी चीज़ को समझो कि इस तरीके से तुम्हें भी ऐसा ही अप्रोच रखना है क्वेश्चन बनाने का। तो देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। 5607 से एक ऐसा नंबर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, जो कि मैं इसमें से घटा दूँ, 5607 में से घटा दूँ, मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्यों बोल रहा है ये चीज़? इसका मतलब एक चीज़ तो तय है कि ये 5607 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कि कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 36, कोई एक ऐसा नंबर नहीं जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने आप से तो ये 5607 दे देगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ये पहले ही क्वेश्चन नहीं बता दिया। तुम बोलो कि सर अगर क्वेश्चन में नहीं बताता तो मैं कैसे चेक करता? देखना चाहते हो? चलो दोनों चीज़ दिखाते हैं। पहली बात तो कि ये क्वेश्चन में बता दिया है तो मैं इसका एडवांटेज लूंगा। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। 5607 से कितना घटा दिया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर दिया तो हम कैसे पता करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखना चाहोगे? आओ देखते हैं। एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। अगर उसमें कोई पेयर नहीं बना, देखो हमने बहुत पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पढ़ा था, है ना। जैसे मान लो हमने 108 का पढ़ा, 108 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 × 2 3 × 3 × 3। अब 2 3 का तो पेयर बन गया, एक 3 बच गया, 2 2 का भी पेयर बन गया, तो उसमें से एक 2 निकाल लिया, इसमें से 3 निकाल लिया, बट एक 3 बच गया इसके अंदर, इसमें को हम निकाल नहीं पाएंगे।
पेयर बना ही नहीं, इसलिए ये है इम्परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो जैसे 100 में क्या है, 2 का एक पेयर बन गया, 5 का भी एक पेयर बन गया, बस परफेक्ट पेयर बन गया। तो इसमें से एक 2 निकल गया, इसमें से एक 5 निकल गया। तो एक तो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम पता कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, एक तो ये तरीका ये हो गया। कैसे पता कर लेंगे, अगर परफेक्ट पेयर नहीं बना, जैसे ये खाली रह गया, एक 3 खाली रह गया यहाँ पे, नहीं बन पाया, इसलिए ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, दूसरा तरीका है डिवीज़न मेथड से भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, आओ सेम तरीके से, यूँ लिया, डिवाइड करना चले, डिवाइड करने चले तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से पेयर बनाया, इसको पेयर बनाया। अब नंबर ढूंढूंगा किससे डिवाइड करना है, तो जी 2 का स्क्वायर 4, अच्छा 4 होता है, ये टोटल नंबर 56 है ना, क्योंकि पेयर बन गया ये, समझ रहे हो, पेयर मतलब ये दोनों साथ में हो गया है। ओके, उसी तरीके से 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है। तो 64 56 से ज़्यादा हो गया, लेकिन 49 56 से कम है, तो मैं कौन सा नंबर लूँगा, 7 लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7। अब ये सब मिटा दें, मिटा देते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम धीरे धीरे करते करते तुम्हारे दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि अच्छा 8 स्क्वायर 64 होता है और 7 स्क्वायर 49 होता है, तो 7 ले लेते हैं, है ना। ओके, अब 7 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 49। 56 में से 49 घटा दो, कितना आ गया जी, 7 आ गया। और पहले से यहाँ पे 07 है, तो ये 07 वैसा का वैसा लिख दें, 07। अब क्या करना होता है, जो भी नंबर यहाँ पे है उसका डबल कर देना होता है। तो 7 का डबल 14, और 14 करके एक डैश कर दूंगा या फिल इन द ब्लैंक डाल दूंगा इसमें। ओके, अब मुझे चाहिए कि मैं इस फिल इन द ब्लैंक में क्या भरूं। तो देखो, अगर फिल इन द ब्लैंक में 2 भरता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। कितना आएगा, 2 दूना 4, 14 दूना 28, 284। यहाँ पे तो 707 है, हमें तो ये चाहिए। अब दूसरी बात और करके देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक में। फिल इन द ब्लैंक में चलो 5 भर के देखते हैं। 5 भर दिया, क्या हुआ, चीज़ की 5 हाथ में 2, 72। ठीक है, 725। तो भाई 725, यहाँ पे तो 707 है, ये तो बढ़ गया। ओके, तो आई थिंक 5 तो काम नहीं करेगा, तो 4 डाल के देखते हैं, 4 डाल के देखते हैं। तो 4 लिखा तो मल्टीप्लाई 4 से ही करना पड़ेगा। अब कितना होगा, 6 हाथ में 1, 57, 57। तो यार 4 यहाँ पे डाल रहा हूँ तो 707 से कम होकर के 576 हो रहा है। 5 डाल रहा हूँ तो कितना आ रहा था, 72 ये आ रहा है, राइट, 725। तो ऐसा नंबर मुझे देखो, 4 डालने पे इतना, और 4 के बाद तो सीधा 5 आता है, तो 5 डालने पे ये बढ़ जा रहा है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जिसमें 707 आ जाए, या तो ज़्यादा हो जा रहा है या तो कम आ जा रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बात, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 707 कट नहीं रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, खुद सोचो। या थोड़ी देर के लिए मान लो, या तो ये 707 के जगह पे यहाँ पे 576 होता, तो मैं क्या करता,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 डाल देता और 4 डाल के 576 कट गया पूरा, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अगर ये 576,707 की जगह पे होता तो, या तो दूसरा ऑप्शन था कि 576 नहीं 725 होता। ये देखो 707 के जगह पे अगर 725 होता तो भी यहाँ पे 5 डाल के मैं काम चला लेता, यहाँ पे 5 डालता और 725 आ जाता और पूरा कट गया, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन 707 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा भी है, ये देखो, इसलिए ये बोल रहा है, इसलिए खुद ही बोल रहा है कि 5607 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो मैं डिवीज़न मेथड कर रहा हूँ उसमें कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिल रहा जिसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में डालूँ और ये 707 आ जाए, जो पहले हो जा रहा था। या तो 576 हो रहा है या तो 725 हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से मुझे कितना घटाना पड़ेगा? अब देखो 707 था, इसमें से मैं कितना घटा दूंगा कि 576 आ जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, 576 लिखता हूं, ठीक है। और 576 कितने पे आता है? 4 पे, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब देखो 576 अगर घटा दिया 707 से तो क्या आता है? 1 3 1 131। अब देख लो, अगर 707 से 131 को घटा दिया जाए, ओहो 131 को घटा दिया जाए तो क्या आता है? 6 7 5 576 आ गया। तो वही तो बोल रहा है ये, मुझे 576 ही तो लाना है। क्यों 576 लाना है मुझे? क्योंकि मुझे पता है कि 576 अगर आ गया तो मेरा 4 डालने पे फिल इन द ब्लैंक में काम चल जाएगा, है ना। तो अगर 707 में से 131 को घटा दिया जाए, देखो मैंने 131 घटाया तो 576 आ गया। तो 707 में से 131 घटाया 576 आ गया, राइट। तो ये वो नंबर है। इस पूरे में से 5607 में से तुम करके देख लो, 5607 इसमें से 131 को घटा दो, क्या आया? 6। ये कितना आएगा? 7। 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे 5। 5576, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5576 देखना चाहते हो कैसे है परफेक्ट स्क्वायर? देखो खुद ही देखो, आजमा के देख लो कि हमने जो कुछ भी समझा है वो चीज़ सही है कि नहीं। देखो अभी से मैंने 131 घटा दिया ना, 5576 आ गया। अब करो 5576 और फिर वही करो डिविजिबिलिटी वाला, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। कितने से होगा? 7 से होगा। 7 से करेंगे 49। ये कितना आ गया जी? ये कितना आएगा? ओ सॉरी 54 होगा ना, ये 5476 5476। तो ये कितना गया? 5, है ना। 49 घट गया 576। फिर क्या करते हैं? 7 का डबल कर देते हैं 14 और फिल इन द ब्लैंक कर देते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक में मैं क्या डालूंगा करके देखो। 14 फिल इन द ब्लैंक में मान लो तुमने 4 डाला तो इंटू 4 करूँगा, क्या आएगा? देखो 576। यही तो मैं कर रहा था, यही तो हम कर रहे थे कि जब हम 4 डाल रहे थे 576 आ रहा था और 5 डाल रहे थे तो बड़ा हो जा रहा था। अब देखो 576 आ गया, पूरा का पूरा कट गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो निकला 74। किसका स्क्वायर रूट? 5476 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है और यही तो मेरा आंसर निकला था।
ये परफेक्ट स्क्वायर है 5476। और इसमें से अगर 131 को घटा दिया जाए, 5607 में से 131 को घटा दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और कैसे पता कर लिया हमने ऐसे पता कर लिया कि भाई यहाँ पे 4 अगर मैं रखूँ तो 576 आ रहा था, 5 रखूँ तो ज़्यादा हो जा रहा था, तो या तो ज़्यादा वाले में हो। अच्छा, इसी में अगर ये पूछ देता कि इसमें कितना ऐड कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ये भी एक आंसर था। दिखाओ, देखो इसी क्वेश्चन में अगर बच्चों ये पूछा होता कि इस 5607 में कितना ऐड कर दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो देखो अगर मैं इस फिल इन द ब्लैंक में 5 डालता तो क्या करना पड़ता, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। कितना आ रहा था, तो मैं तो ये आ रहा था ना, हाँ 725। तो यहाँ पे 707 के जगह पे मुझे चाहिए 725। अब बताओ 707 में मैं कितना ऐड कर दूंगा कि 725 बन जाएगा। 707 में कितना ऐड करोगे कि 725 बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा, 725 में से इसको घटा दो, तुमको मिल जाएगा। देखो क्या, 8 और 1 18, जोड़ के देख लो। 707 उसमें 18 जोड़ दिया, 725 हो गया, है ना। तो ओवरऑल 707 के जगह पे मुझे कितना चाहिए, 725। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 डालूंगा फिल इन द ब्लैंक में, और ये 725 होने के लिए मुझे इसमें 18 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि ओवरऑल ये जो नंबर है 5607, इसमें 18 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बनता है देखो, 5 कितना आ गया, 725, ये बना नहीं, 8 7 15, साथ में 1 1 1 2 1 1 2, ये 5625। तो 5607 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है ना। उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो 5625 हो, मतलब इसमें 18 जोड़ दिया जाए, 5625 बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखना चाहोगे कैसे है परफेक्ट स्क्वायर, वापस से यही करके देख लो फिर से, 5625, और वही चीज़ करोगे 7 से करोगे, है ना। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 725, और फिर यहाँ पे तुम 5 डालोगे और ये 725 से हो जाएगा कैंसिल। देखो 5625 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों ओवरऑल हम समझे ये कि भाई अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो, मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, एडेड, कुछ भी कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये वाला जो नंबर है 5607 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे हमें पता चला, डिवीज़न मेथड से हम कर रहे थे, हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जा रहा था, कट ही नहीं रहा था, रिमाइंडर बच जा रहा है। अब जितना रिमाइंडर बच गया या तो उसको हम घटा दें उसमें से तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या तो उसमें कुछ ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वो सब कुछ हमने यहाँ पे करके देख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, भले ही हमें इस क्वेश्चन को बहुत देर से हम सॉल्व कर रहे हैं, कितने जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कितने घटा देंगे तो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, बट यही सारी चीज़ें बच्चों आपके काम आने वाली है। जितना दिमाग लगाओगे, जितना सोचोगे, दिमाग को खोलोगे, ठीक है। क्वेश्चन कितना बना रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो, क्वेश्चन को कितना समझदारी रखते हो आप। अब इसी क्वेश्चन में तो यहाँ पे बोल दिया कि मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड।
अगर इसी में एडेड बोल देता तो बहुत बच्चों को लगेगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है एडेड वाला। लेकिन जिस बच्चे ने अपना दिमाग खोल लिया है उसको तो दोनों बात बराबर ही है। वो तो बोलेगा अच्छा हाँ ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो या तो मुझे ऐड करना पड़ेगा या तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो हमने कर करके देख लिया है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा था। 4 रखने पे भी रिमाइंडर बच रहा था, 5 रखने पे ज़्यादा हो जा रहा था, है ना। तो इस चीज़ को वापस एक बार देखो, वीडियो को समझने की कोशिश करो और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है ना। आगे की क्लासेस में भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, और फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है। ओके।